पर अमल करने की ज़रूरत है। कोई बात आती है सामने तो हम गालियां देते हैं सरकारों को या गालियां देते हैं बातिल ताकतों को। ये दूसरे दर्जे के मुजरिम है। पहले दर्जे के मुजरिम हम खुद हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं इलाज का, हमारे पास रास्ता है जालिम से, फ़िरका परस्त ताकत से बचने का, मुकाबला करने का। वो अलग बात है कि हम मुकाबला किससे करें, हुस्न अखलाक से मुकाबला करें। अगर वो नफ़रत की बात करते हैं तो हम प्यार से उनके दिल को जीतें, वो एक अलग बात। लेकिन पहले नंबर के मुजरिम हम मुसलमान और दूसरे नंबर के मुजरिम वो लोग हैं जो वो चाहते हैं हम वो करते हैं। हमारे मुस्लिम भाइयों, हमारे समाज के माँ और बहनों, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक बर्निंग इशू, एक हॉट इशू हमारे और आपके बीच में, इसमें तफसील से आज बात नहीं करूँगा, मैं कल बात करूँगा। वो इसलिए कि आज शायद जजमेंट आने वाला है कर्नाटका हाई कोर्ट का हिजाब के ऊपर। मैं तफसील से इस पर कल बात करूँगा। लेकिन मैं इशारा करता हूँ कि हिजाब का ऑर्डर, फरमान, जो भी तरीक़ा मेथड है वो कुरान और हदीस की रोशनी में है। और ये जिस ज़ात पर, जिस नबी के ज़रिए से दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इम्प्लीमेंट किया है, उस नबी की ज़िंदगी सिर्फ ओनली इट्स फॉर हिजाब, हिजाब के लिए नहीं है। वो तो एक मसला, एक ऑर्डर, एक कमान है। द लॉट्स ऑफ कमान ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बहुत सारे अतवार और उनके अफ़ाल और अल्लाह के बहुत सारे हकामात अभी मौजूद। हम अमल पैरा नहीं होते। द एंटी इस्लाम एंड मुस्लिम एंड एवरी टाइम दे वांट टू वाइप ऑफ फ्रॉम द अर्थ टू द इंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया से वो कुरान को, कुरान के फरमान को, अहादीस को, शरीयत को मिटाना चाहते हैं। वांट टू वाइप ऑफ, द मीनिंग ऑफ वाइप ऑफ, द क्लियर फिनिश फ्रॉम द अर्थ। वो दुनिया से, इस ज़मीन से ख़त्म करना चाहते हैं। वाइप ऑफ का वर्ड वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ बिल्कुल किसी चीज़ को क्लीन करना होता। वाइपर होता हमारे घर में, वाइपर, प्लस्तर है, पत्थर का मार्बल है, पानी डालते हैं तो उसको वाइपर के ज़रिए से उसको सुखाते हैं। क्यों? वाइप ऑफ, वो क्लीन कर देता। द एनिमीज ऑफ इस्लाम एंड दे एवरी टाइम वांटेड टू द इस्लामिक शरिया वाइप ऑफ, मिटाना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, निशान तक बाकी नहीं रखना चाहते। वाइप ऑफ फ्रॉम द अर्थ, इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया से वो चाहते हैं। हिजाब के ऊपर जो बंदिश है, जो पाबंदी है, वो भारत से शुरुआत नहीं है। ये जुडाइज़म और क्रिश्चियन और यहूदियों का, उनकी एक चाल, उनकी एक स्कीम, उनकी एक साजिश है जिस पर अमल कर रहे हैं भारत के लोग, कुछ लोगों के इशारे पर, जिन्होंने उनसे डील किया हुआ है। 380 बिलियन डॉलर खर्च करके शक्ल पर जो क्रीम और जो फेस वॉश और जो पाउडर यूज़ होते हैं, सबसे बड़ी फैक्ट्री जुडाइज़म की, यहूदियों की है। और 380 करोड़ बिलियन डॉलर खर्च करके इतनी बड़ी फैक्ट्री बनाई। और जब बेटी हिजाब में होगी, जब बेटी हिजाब में होगी तो पाउडर, क्रीम और दूसरे फेस वॉश वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उनकी सेलिंग कम हो जाएगी। जब उनकी सेलिंग बंद हो जाएगी तो कंपनी को कितना बड़ा नुकसान होगा।
तो इसीलिए ये साजिश उस कंपनी से है, वहाँ से है कि बेटियां अगर ऑफिस में जाएंगे हिजाब पहनकर तो क्रीम नहीं लगेगा, मेकअप नहीं होगा, और जब मेकअप नहीं होगा तो हमारे प्रोडक्ट सेल नहीं होंगे, बिकेंगे नहीं, हमारा घाटा होगा। तो ये साजिश वहाँ से है, असल में है वहाँ से, अंदर से। जिन्हें इंसानियत का, उनकी इज्जत का, उनके सम्मान का और उनकी आबरू का उन्हें कोई फिक्र नहीं, वो बेटियों को नंगा करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जब बेटियां हमारी किसी ऑफिस में जाएं तो पूरे शक्ल में पाउडर लगा कर जाए, क्रीम लगा के जाएं, कहीं बाहर जाएं, सफ़र में जाएं तो फेस वॉश उनके पर्स में होना चाहिए, ये क्रीम वो क्रीम और ये लिप बाम अलग अलग एट्सेट्रा वगैरह। 1300 रुपए के लिप बाम होते, इतनी छोटी छोटी सी डिबिया, कहते हैं कि ब्रांडेड। ये हिजाब के ऊपर बंदिश, ये साजिश, ये हमारे भारत के अंदर से नहीं है, यहाँ तो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। असल में इस साजिश को किसी अंदर में कहीं पर इसको तैयार किया गया। तो हमें और आपको इस पर गौर करना होगा। इन तमाम साजिशों को सामने रखकर उनके अगेंस्ट में हमें, हमारी शरीयत जो हमसे चाहती है, हमें उसको दिल से उनको थामना होगा, अपने हाथों से उनको पकड़ना होगा और अपनी आमली ज़िंदगी के अंदर उसको दाखिल करना होगा। वरना मेरे साथियों, मेरे मुस्लिम भाइयों, वो दिन दूर नहीं कि जब कुरान हमारे बीच में हो, शरीयत हमारे बीच में हो, उसके बावजूद भी हम गाजर मूली के तरह काटे जाएं और चीखें चिल्लाएं कि या अल्लाह तुम्हारी मदद कहाँ चली गई, जब अल्लाह की तरफ से कोई मदद नहीं आएगी। जिस नबी को ये शरीयत दी गई, उस नबी की ज़िंदगी, उनका किरदार और कैरेक्टर हम सब के लिए एक मिसाल, पूरी दुनिया के मानव जाति के लिए एक मिसाल है। देखने की ज़रूरत है। हमारे नबी की ज़िंदगी दोनों एतबार से स्ट्रॉन्ग, वो किसी जालिम के सामने दबते और झुकते नहीं थे, लेकिन अगर कहीं पर अपनी आवाज़ को दबाकर अगर इस्लाम की बुलंदी और इस्लाम का झंडा बुलंद होता था तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश हो जाते थे। लेकिन जहाँ पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चीखने की वजह से, आपके बोलने की वजह से अगर इस्लाम का झंडा बुलंद हो तो वहाँ पर मोहम्मद रसूलुल्लाह कभी खामोश नहीं रहते थे। आज हम लोगों ने इन तमाम तरीक़ों को छोड़ दिया, एक एक सुन्नत को पकड़ लेते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मक्की ज़िंदगी पकड़ लेते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जनाब खामोश रहते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम दुश्मनों को दुआएं देते थे, जुल्म सहने के बावजूद। मैं जानता हूँ इन बातों को कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते थे, उसके बावजूद भी आप सब्र करते थे, आप अपने दुश्मनों को माफ़ कर दिया करते थे। लेकिन जब मदनी ज़िंदगी में आपने कदम रखा है तो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी ताकत का इजहार किया। आप अलैहिस्सलाम ने जंगे बद्र में जाकर ख़ात्मा किया अबू जहल का। जंगे उहद के अंदर भी पहले नंबर पर ख़ात्मा हो रहा था कुफ़ार और मुशरिकीन का। पूरी दुनिया जानती है कि ग़ज़वे खंदक में कुफ़ार को लोहे के चने चापने पर उनको मजबूर कर दिया गया था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंग हुनैन में तन्हा खड़े होकर ललकारा तो उन कुफ़ार को, उन मुशरिकीन को। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्के में थे तो आप पर जुल्म सितम किए गए, आपको परेशान किया गया। उसके बावजूद भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को, अपने सहाबा को सब्र करते थे कि खामोश रहो, खामोश रहो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी के अंदर कितनी है, हमें इस बात पर अभी आज के ज़माने में गौर करना होगा। नहीं करेंगे
तो हमें बनी इसराइल के तरह गुलाम बनना होगा, हमें इन यहूदियों के तरह गुलाम बनना होगा जिन यहूदियों को हिटलर ने गैस के चैम्बर में देकर मारा था, और जिन यहूदियों को हजरत उमर फारूक ने भगा भगा करके मारा था। हमें उनके तरह गुलामी करनी पड़ेगी। जब ये कौम जो आज यूनाइटेड नेशन जिनके मेंबर बने बैठे और जिनके गद्दी पर यही बैठे, यही कौम जो कभी गरीब थे लेकिन इन्होंने अपने मिजाज को बदला, इन्होंने अपनी अहद जदीद को अहद कदीम को पकड़ा है। इन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो छूटी हुई जिंदगी को फिर से दोबारा जगाने की कोशिश की। इन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट को दोबारा इन्होंने रिसर्च किया इसके ऊपर। तो आज वो कौम जो 10 साल से गुलामी की जिंदगी गुजारती थी जर्मनी में, जो 10 साल 6 लाख यहूदियों को गैस के चैम्बर में देकर बंद करके हिटलर ने मारा था, आज वही कौम दुनिया की सुपर पावर बन चुकी, दुनिया की मजबूत तरीन कौम बन चुकी। यूनाइटेड नेशन जिसको हम बोलते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा, अक़वाम मुत्तहिदा, ये गूंगे और बहरे हैं अक़वाम मुत्तहिदा वाले। अभी रूस ने हमला किया यूक्रेन में, इनकी मुंह नहीं खुली, इनके मुंह बंद है। रूस किसी जमाने में सुपर पावर ताकत बनकर उभरा था रूस, उसको तोड़ा था किसने? अमेरिका ने, एक साजिश के तहत। कैसे? अल-कायदा को जन्म देकर सबसे पहले जिहादी और सबसे पहले आतंकवाद को जिंदा करने वाला कोई मुल्क है दुनिया का तो वो अमेरिका। आज अमेरिका क्या बोलता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किए हुए। दुनिया वाला ये नहीं पूछता कि दुनिया के अंदर आतंकवाद को जन्म तुमने दिया। एक भी वर्ड नहीं निकलने अक़वाम मुत्तहिदा के। यूक्रेन के ऊपर 2-3 दिन से बमबारी हो रही। अमेरिका क्या कहता है? अमेरिका कहता है कि रूस ने अगर अपने हथियार को बंद नहीं किए, अपना हमला बंद नहीं किया, तो हम दोबारा यूक्रेन का साथ देंगे। यूक्रेन मतलब स्पेन, स्पेन का दूसरा नाम, न्यू नेम स्पेन का आज यूक्रेन है। हमारे मामू वहां पर एमडी डॉक्टर के पोस्ट पे है। स्पेन, उस स्पेन के तरफ से अमेरिका ने कहा कि अगर रूस ने अपना हमला बंद नहीं किया तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे रूस को। रूस के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, अमेरिका के पास भी। दोनों लड़ेंगे, थर्ड वर्ल्ड वॉर जारी होगा। मरेंगे कौन? हम और आप मरेंगे, वो नहीं मरेंगे। दुनिया के सबसे ज्यादा सिक्योर प्लेस व्हाइट हाउस, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वाला घर व्हाइट हाउस। अमेरिका का प्रेसिडेंट जहां पर बैठता, जहां पर रहता, दुनिया का सबसे ज्यादा सिक्योर, सबसे ज्यादा सेफ्टी और सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन वाला घर। अक़वाम मुत्तहिदा जो पूरी दुनिया के अंदर अमन बहाल करने की बात करते हैं, वो आज खामोश बैठे हुए। वो आज एक वर्ड तक नहीं बोलते कि हमला हो रहा है, हम कुछ बोलें, मना करें, उनको डराए धमकाए कि तुम्हारा बाइकाट किया जाएगा। यूक्रेन को 3 हिस्से में बांटो तो तीसरे हिस्से पर रूस ने बहुत पहले से कब्जा किया हुआ है। रातों दिन बमों के बरसात, गोलियों की बौछार है, कोई उनकी मदद के लिए भी खड़ा नहीं हो रहा। आम ऐलान कर दिया गया है कि स्पेन में यूक्रेन के आम लोग अपने देश की रक्षा के लिए आगे आए, मैदान में आए। लेकिन ये लोग, ये यहूदी, ये कम्युनिज्म और ये जुडाइज्म अपने आप को कहते हैं कि हम नोबल, हम अमन वाले। And every time we wanted, we used to peaceful situation in entire world, कि हमेशा से हम अमन चाहते थे। अमन चाहते हो, किसी का खून ना बहे, तो खड़े हो जाओ ना। इस वक्त यूक्रेन के साथ क्यों नहीं खड़ा होते? जालिम के हाथ को रोको ना। इस वक्त जालिम बना बैठा है रूस,
क्यों नहीं उसके हाथ को पकड़ते? यूक्रेन की माएं बेवा हो रही, बच्चे यतीम हो रहे, बाप को पहचान पहचान कर घर से निकाल निकाल कर मारा जाता। नहीं कर सकते ना तुम ये काम, तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। जंग ये करते और ठेकरा किनके सर फोड़ते? मुसलमानों के सर। अरे मुसलमानों की ये तंजीम इतनी मजबूत, मुसलमानों का ये संगठन इतना मजबूत, इस संगठन ने वहां पर बम ब्लास्ट की जिम्मेदारी ले ली। मुसलमानों के इस संगठन में इतनी सरगर्मियां चल रही थी, वहां पर यह हो रहा था, वहां पर AK-47 बनाया जा रहा था, वहां पर बमों की ट्रेनिंग दी जा रही थी, तलवार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। ये सारी बातें फोर्स एकदम बिल्कुल बेतुकी बात है। तारीख जानती है कि जब रूस सुपर पावर बना, ताकतवर मुल्क था, तो रूस को तोड़ने के लिए अमेरिका के पास कोई ताकत नहीं थी, तो अमेरिका ने साउथ अफ्रीका से एक जवान को, एक मालदार घर के एक जवान को, एक साइंटिस्ट को उठाया जिनका नाम ओसामा बिन लादेन, उसको लाकर अमेरिका में बसाया और 8,000 मिलियन हथियार दिए, 7,000 मिलियन पैसे दिए, बिलियन पैसे दिए, डॉलर दिए उनको, और ये कहा कि तुम अपने बीच में जिहादियों को पैदा करो। तुम्हारे मजहब में जिहाद करना तो अच्छी बात है, तुम्हारे मजहब में अगर जिहाद करोगे तो तुमको जन्नत मिलेगी, यह अकीदा तुम्हारे कुरान का, तुम्हारे शरीयत का है। तुम अपने इसी कुरान के अकीदे के मुताबिक मासूम नौजवानों को बुला करके लाओ और अपने मदरसे के अंदर, मसनूई मदरसे के अंदर, वो कोई कुरान पढ़ाने का मदरसा नहीं, वो कोई अहादीस के ऊपर तहकीक करने का कोई मदरसा नहीं था, वो अस्माए रिजाल के ऊपर बहस करने का कोई मदरसा नहीं था, वो सूद की हुर्मत को बयान करने के लिए कोई मदरसा नहीं था, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी, 63 साल जिंदगी की हकाइक को बयान करने वाला कोई मदरसा नहीं था, बल्कि अमेरिका ने बनाया था, बसाया था सिर्फ इसलिए कि हम रूस के नाक में नकेल डाले, हम सोवियत यूनियन के टुकड़े कर देंगे। अमेरिका की इस चाल की वजह से ओसामा बिन लादेन को वहां पर बुलाया जाता है और कहा जाता है कि तुम जिहाद की ट्रेनिंग दो। जब कुछ नौजवान लड़ाकू और लड़ने वाले तलवारबाज AK-47 चलाने वाले हुए तो उनको लड़ाने के लिए भेज दिया गया। जब वियतनाम से अमेरिकन फौज लड़कर आई तो उनके पास ताकत नहीं थी कि मुकाबला करेंगे जाकर हम सोवियत यूनियन से या रूस से। आज जो रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है, अमेरिका ने पैदा किया दहशतगर्दी को, अमेरिका ने उग्रवादी को, आतंकवाद को पैदा किया। अल-कायदा का बाप कौन? ये अमेरिका। और दाइश का बाप कौन? इराक के अंदर हमला करने वाले ये अमेरिका। कोई नहीं पूछेगा। सबसे पहला आतंकवाद को पैदा करने वाला इस धरती के ऊपर कोई है तो उसका नाम अमेरिका है, उसका नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA, जिनको बड़े शान से नाम लिया जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये नहीं देखता कि सबसे पहले अमेरिका ने दहशतगर्दी को जन्म दिया। ओसामा बिन लादेन पैदा हुआ, गए, लड़े, रूस के टुकड़े कर दिया उन्होंने। ताकत थी, हथियार था, किनके इशारे पर? अमेरिका के इशारे पर। लेकिन जब दोस्ती टूट गई तो अमेरिका, जब काम निकल गया अमेरिका का, तो अमेरिका ने सबसे पहले दहशतगर्दी का, अब इनको खुली चुनौती हो गई अमेरिका को कि अब इस तंजीम को कैसे बैंड करें, इस तंजीम को जो हमने बनाया। तो उन्होंने फौरन पेंटागन पे हमले कराए। 9/11 में, 9/11 सन 2001 में हमला कराया और कराने के बाद सारी साजिश और सारा इल्ज़ाम किस पे थोप दिया? ओसामा बिन लादेन पे। उनको पहले इस्तेमाल किया, काम निकल गया तो लात मार दी। 9/11 से पहले इस्लामिक टेररिस्ट का नाम इस्तेमाल नहीं होता था। 9/11 के बाद टेररिस्ट को जोड़ दिया, किससे? इस्लाम से जोड़ दिया। उस वक्त से इस्लामिक टेररिज्म, अल-कायदा से अपने आप को अलग कर लिया। कौन? अमेरिका ने।
अब अलकायदा एक दहशतगर्द तंजीम बन गया। जब काम लेना था तो इसका आईबी, इसका एलटीटी, इसका लड़ाकू, हीरो, और जब काम निकल गया तो हम आपको पहचानते नहीं, बेवफा बन गए। तो सबसे पहला दहशतगर्दी को जन्म लेने वाला कौन? अमेरिका। दुनिया जानते इस बात, लेकिन किसी को उस पर मुकदमा चलाने की हिम्मत है नहीं चलाएगा। क्यों? सुपर पावर। और सारी जिम्मेदारी किस पे ठोकते हैं लाके? मोहम्मद रसूलुल्लाह पे। ओसामा बिन लादेन दहशतगर्द। ओसामा बिन लादेन कौन? टोपी और दाढ़ी वाला। टोपी और दाढ़ी वाला। और टोपी और दाढ़ी वाला किनसे लिंक्ड है? प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कुरान से। यहां आ जाती बात। पूरी दुनिया के उन मीडिया वालों को, दुनिया के उन तमाम एजेंसीज को, दुनिया के तमाम उन आईटी सेल्स को मेरा चैलेंज कि तुम दिखा दो कुरान में, अहादीस में कहां पर दहशतगर्द, कहां पर तशद्दुद, कहां पर जुल्म ज़्यादती का ऑर्डर है। तुम दिखा दो, मैं कुरेद कर उन औराक को, कुरेद कर उन अल्फाज को, उन हुरूफ को मैं कुरेद कर निकाल कर फेंक दूंगा। लेकिन वलन तफालू, तुम क़यामत तक ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कुरान में है ही नहीं, कहीं पर दहशतगर्दी की तालीम कहीं पर नहीं है। बल्कि कुरान करीम जिन पर नाजिल किया गया उन पर दहशतगर्दी की गई, उन पर जुल्म ज़्यादती की गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी पर जुल्म ज़्यादती नहीं की, आपके सहाबा ने किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती नहीं की। अगर कोई बोलता है then 100% they completely don't know about that and about the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the self-denial, modesty, kindness, and he was a sign of modesty in the world. The guidance of the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it is a sign and proof and to be succeeded in the world. आप अलैहि सलाम की जिंदगी कामयाबी की दलील। अगर कोई इल्जाम लगाता है तो यकीनन वो नहीं जानता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत से पहले की जिंदगी देख लीजिए ना। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, हम जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं आपके मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, वो नबूवत से पहले की जो 40 साल की ज़िंदगी है, हम उस पर एतराज़ करते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी पर, क्योंकि तब तो नबी नहीं थे। तब हमारे सारे एतराज़ात बिल्कुल फिर बैठते। हमने कहा कि तुमको शायद ये भी मालूम नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जितनी अमन वाली और जितनी फॉलोएबल ज़िंदगी नबूवत के बाद की है, तो उससे पहले भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के अंदर अमन और शांति था और अस्सादिक और अमीन का खिताब दिया गया था। 40 साल की ज़िंदगी आप अलैहिस्सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हमने कहा कि देखो आप अलैहिस्सलाम का जन्म कब होता है? 571 ईस्वी 22 अप्रैल को तकरीबन आपका जन्म होता। आप पैदा होते, इस धरती में आप आने के बाद आपका जन्म उस वक्त होता है जब आपके अब्बा मोहतरम का इंतकाल हो चुका होता है। मेरे भाइयों, उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवरिश कौन करती? दूध कौन पिलाता? चले जाते हैं, गांव में भेज दिया जाता है। आपकी परवरिश 4 साल तक गांव में होती है। 4 साल के बाद वहाँ से जब आते हैं तो 6 साल की उम्र में आपकी माँ का इंतकाल हो जाता है। आपकी अम्मा आमिना सोमवती, आपकी अम्मा का इंतकाल हो जाता है 6 साल की उम्र में। उसके बाद फिर आप दादा की किफ़ालत में आ जाते हैं, दादा के अंदर कंसिडरेशन में आते हैं। उस वक्त भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दादा की जब आपकी उम्र 8 साल होती है तो दादा का इंतकाल हो जाता। 8 साल का एक बच्चा, 6 साल के हुए तो अम्मा चली गई, 8 साल के हुए तो दादा चले गए। अब आप अलैहिस्सलाम किन के पास आ गए? ख्वाजा अबू तालिब के पास आ गए। अबू तालिब के पास आए, उनकी निगरानी में आ गए। वहीं से
आप अलैहिस्सलाम थोड़े आगे बढ़ते, 15 साल की उम्र होती है तो एक जंग होती है वहाँ पर काबतुल्लाह में, कबीले कुरैश में और कबीले बनु कैस में, तकरीबन जिसको जंग फिजार कहा जाता है, आप उसमें शरीक होते हैं 15 साल की उम्र।